समुंदर में मौजूदा दौर में पुरअसरार मखलूक़ात ज़ाहिर होने लगी हैं। समुंदर में ऐसी भी मखलूक़ात बसती हैं जिन्हें आज के जदीद दौर में भी अभी तक किसी ने नहीं देखा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मखलूक़ात खुद ब खुद किसी न किसी तरह समुंदर के साहिल पर या शिकारियों के जरिए अब हमारे सामने आ रही है। माहिरीन का कहना है कि पहले कभी भी ये मखलूक़ात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसा एकदम से क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या सब कुछ हादसाती तौर पर हो रहा है या समुंदर की तरफ से हमारी तरफ कोई खास पैगाम है जो इन मखलूक़ात के जरिए हम तक पहुंचाया जा रहा है? आज मैं आपको ऐसी पुरअसरार समुद्री मखलूक़ात या मछलियों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना देखी होंगी। ड्रैगन फिश, ये देखने में भी कोई आम मछलियों की तरह नहीं है, बल्कि ऐसी मखलूक़ात की तरह लगती है जो कि हम साइंस फिक्शन मूवीज में देखा करते हैं। और ये मछली 1 से 2 किलोमीटर गहराई में रहती है और दीगर समुद्री मखलूक़ात के लिए भी बहुत खतरनाक शिकारी है। पानी में, बल्कि पानी के अंधेरे में बहुत तेज चमकती है। इसकी जिस्मानी साख्त ही ऐसी है कि इसके जिस्म के अंदर कुछ खास किस्म के ऐसे आज़ा हैं जो कि ब्लिंक करते रहते हैं और बहुत तेज लाइट की तरह चमकते हैं और शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। छोटी छोटी मछलियां इसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं और दूर से इसको देखकर उसकी जानिब बढ़ती हैं। लेकिन ये ड्रैगन फिश बिजली की सी तेजी से उन्हें फौरन पलक झपक में निगल लेती है। लेकिन उसकी ये चमक समुद्र के अंदर तक महदूद है। जैसे ही साहिल पर आती है उसकी चमक खत्म हो जाती है। जब समुद्री तूफान आते हैं तो समुद्र की लहरें बहुत सी मछलियां और समुद्री मखलूक़ात साहिल पर फेंक जाती है। कई बार कैलिफोर्निया के समुद्री साहिलों पर इस ड्रैगन फिश को भी देखा गया है। लोग बड़ी हैरानगी से इस फिश को देखते हैं। कुछ लोग इससे डरते हैं, करीब भी नहीं जाते, लेकिन कुछ हजरात इसकी तस्वीर बनाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर इस ड्रैगन फिश की तस्वीर काफी वायरल भी हो रही है। लोग हैरान हैं कि ये मछली है या कोई और मखलूक है। बहुत नोकीले और तेज दांत हैं इसके, और अगर इसे सामने से समुद्र से किसी तरह किसी इक्विपमेंट से देखा जाए तो बहुत भयानक और डरावनी लगती है। इसके बाद है वैम्पायर फिश। ये मछली अमेज़न के दरिया में अक्सर पाई जाती है। इसके अगर आप दांत देखें तो इतने बड़े हैं कि मुंह से बाहर हैं और इतने खतरनाक छुरियों की तरह दांत हैं कि अपने से बड़े बड़े शिकार को सेकंड्स में चीर फाड़ कर फेंक देती है और फिर खाती है। ये ज्यादातर समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में रहती है, लेकिन कभी कभार इसे ब्राजील और वेनेजुएला के दरियाओं में आजकल देखा जाता है। लेकिन वो भी जब कभी तूफान आता है तो ये इन दरियाओं के किनारों पर मुर्दा हालत में या तड़पती हालत में देखी जाती है। जब लोग इसे देखते हैं तो ज्यादातर लोग डर कर भाग जाते हैं और बच्चे तो बिल्कुल भी इसे नहीं देखते, बहुत ज्यादा डर के मारे चीखते चलाते हैं, हालांकि वो मुर्दा हालत में पड़ी होती है। काफी माहिरीन ने इसे पकड़कर तहकीक और रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में मुंतकिल भी किया, लेकिन ये पहले ही मर जाती है। यानी अभी तक कोई बेहतर रिसर्च इस पर नहीं कर सका। इसके अलावा कुछ अरसा से बहरे ओकेयानूस और बहरुल कायल के किनारे पर ऐसी मछलियां देखी गई हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ हैं, जो पहले कभी भी नहीं देखी गई। अब भी इनको देखकर यकीन नहीं होता है कि ये भी कोई जानदार हैं, लेकिन ये मछली है। इसका जिस्म इतना शफाफ है कि पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स वाज़े नजर आते हैं। बहुत ही अजीब मखलूक है ये मछली। ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत में मौजूद ही ना हो, इसलिए तो इसको घूस्ट फिश कहते हैं। ये समुंदर की इतनी ज्यादा गहराई में मौजूद होती है जहाँ रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और ये समुंदर की गहराई यानी 2 किलोमीटर से लेकर 6 या 7 किलोमीटर की गहराई तक जिंदा रहती है, बल्कि वहाँ ही ये ज्यादातर रहती है और वहाँ खुश और तंदुरुस्त रहती है। लेकिन जो ही कभी लहरों की वजह से या समुद्री तूफान की वजह से ऊपर आ जाए तो बहुत कमजोर हो जाती है और साहिल पर आकर तो ये मर जाती है। ये आजकल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्री साहिलों पर मिलती है। लोग बहुत हैरानगी से इसे देखते हैं, लेकिन हाथ लगाने से डरते हैं। इस मछली पर भी माहिरीन रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये असल हालत में गहरे पानी में रहती है और पानी से बाहर इसकी जो हालत होती है वो माहिरीन की रिसर्च के लिए फिलहाल नाकाफी है। इन समुद्री मखलूक़ात में एक और बड़ी अजीब मखलूक भी देखी गई है। ये भी एक पुरअसरार मछली है जिसका नाम है स्वॉर्ड फिश। इसे दुनिया की तेज तरीन मछली भी समझा जाता है। इसके पानी के अंदर तैरने की रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा है। इसके आगे एक लंबी सी तलवार के बराबर चोंच है और वो दूसरे जानवरों के लिए जो समुद्र में रहते हैं उनके लिए बहुत मौलिक हथियार है। इसी चोंच की मदद से ये मछली अपने शिकार को चंद लम्हों में रेजा रेजा कर देती है। जब भी कभी मछलियों का गिरोह ये देखती है तो इस गिरोह में घुस जाती है और कई मछलियों को सेकंड्स में जख्मी करके फिर खा जाती है। स्वॉर्ड फिश फ्लोरिडा, स्पेन और इटली के समुद्री साहिलों पर मुर्दा हालत में देखी गई है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, समुद्री लहरें अब जब भी साहिल से टकराती हैं एक अजीब दुनिया, अजीब किस्म के जानदार अपने साथ साहिल पर ले आती हैं। कुछ जानदार दोबारा वापस समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन कुछ जानदार साहिल पर ही रह जाते हैं और फिर मर जाते हैं। आजकल एक और ड्रोनी फिश भी सोशल मीडिया पर
पर वायरल है, लिविया कॉर्न फिश। और इसके अलावा भी कई ऐसी खौफनाक किस्म की मखलूकात की खबरें वायरल हो रही हैं जो पहली मर्तबा साहिल समुद्र पर मुर्दा या जिंदा या जख्मी हालत में देखी जा रही है। और ये बहुत ही पुरअसरार किस्म की मछलियां हैं। माहिरीन अब हैरान हैं और ये सोचने पर मजबूर हैं कि समुद्र में ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ न कुछ गैर मामूली हो रहा है, कि ये अजीब और गरीब किस्म की मखलूकात साहिल पर आना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब दुनिया में कोई आफात नाजिल होती हैं, यानी कुदरती आफात आती हैं, तो उससे पहले ये मखलूकात साहिल पर आती हैं। और कुछ माहिरीन की राय ये भी है कि समुद्र में होने वाली तब्दीलियों की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।